ने जब तराजू लेकर के तोला तो महाराज दुनिया के समस्त धर्म साधनों को एक पल्ले में रखा और श्रीमद् भागवत जी को एक पल्ले में विराजमान किया। लघुन्याम जातानी गौरवेण इदम है। भागवत का पल्ला नीचे की ओर हो गया महाराज, जिसमें भारी ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा तो नीचे की ओर होगा, और धर्म संस्कार के समस्त साधन जो हैं वो ऊपर की ओर उठ गए और भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, अरे पागलों, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत तो श्री साक्षात किसने, श्रीमद् भागवता साख्यो अब प्रत्यक्ष कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है भागवत कथा। ये तो नारद जी और सुखदेव संत कुमारों से सुना था। भागवत तो साक्षात कृष्ण है। तो कहते हैं महाराज भागवत के नियम क्या है? तो कहते हैं ये नियम तो नारद जी ने संत कुमारों से सुने थे। तो शौनकादि आदि ऋषियों ने हमने जो सुना है, सनत कुमार जी तो एक जगह घूमते फिरते नहीं। सनत कुमार तो घूमते नहीं और नारद जी के बारे में सुना है, एक जगह टिकते नहीं। तो महाराज ये मन में अभी चंचलता है, तो ये भागवत हुई कैसे? ये भागवत हुई कैसे, हमें जरा बता। और मन में चंचलता है तो भागवत कथा में आनंद नहीं आ सकता। और भागवत की कथा में 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कथा के लिए स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है शांतिप्रद स्थान है, बाहर की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ वक्ता और श्रोता दोनों के, वक्ता की आवाज श्रोताओं के कान तक पहुंचे, बाहर की आवाज ना आए, ऐसा सुंदर स्थान हो। और दूसरी बात है भागवत का ज्ञान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और चौथी बात है भागवत का ध्यान, इसको एकाग्र होकर के मन लगा करके सुनना चाहिए। और 5वीं बात है भागवत के में आपके कान एकदम भागवत में आपके जुड़ जाएं तो ही कथा प्रभावी हो सकती है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी ठहरते नहीं। तो नारद जी ने एक जगह बैठकर के 7 दिन तक भागवत कथा कैसे सुनी महाराज, हमें ये तो बता। ये तो हमारी समझ में नहीं आया, कैसे सुनी? एक जगह बैठ करके कैसे गीता सुनी? तो सूत जी कहते हैं एक बार नारद जी, देव ऋषि नारद तीव्र गति से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में जैसे ही पहुंचे और बद्रीनाथ धाम में विराजमान हैं, बद्रीनाथ धाम में विराजमान हैं संत कुमार जी, संत कुमार जी विराजमान है बद्रीनाथ धाम में। तो संत कुमारों ने देखा और कहा, 4 भाइयों ने, अरे नारद जी क्या बात है, आप इतने चिंता में क्यों हैं? कथम ब्रह्मादिनं मुखम कुते चिंता करो भवान। नारद जी क्या बात है, आप बड़े चिंतित हो रहे हो, आप बड़े उदास हो। हमने तो सुना है कोई कितना भी उदास क्यों ना हो, नारद जी का जिसे दर्शन हो जाए वो तो महाराज नाचने लग जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और आप स्वयं आज इतने उदास लगते हैं, क्या बात है? नारद जी संत कुमार के चरणों में गिर करके रोने लगे। महाराज क्या बताऊं महाराज, अयम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वे त्वामणि पुष्करम च प्रियम च
काची गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया महाराज, पृथ्वी को मैंने सबसे श्रेष्ठ समझा, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेत बिंदु रामेश्वर गया, और सत्य कहता हूँ सत्य माई मुझे कहीं शांति नहीं, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुतेक्षिणम मन संतोष कारणम, ना तो कोई सत्य बोलता है। ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने हल लिया महाराज कि कोई एक बार भी सत्य बोलता है तो महाराज ऐसी विचित्र है कि इस दुनिया में सत्य कोई बोलता नहीं। जिसको देखो झूठ बोलते हैं, झूठ बोले तो हजारों बार झूठ बोलते हैं, लेकिन सत्य बोले तो एक बार भी सत्य बोल दिया तो समझ तो हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही मन रहेगा। और महाराज मैं संतों के आश्रम पर गया, गृहस्थियों के आश्रम पर गया, कोई सत्य नहीं बोलता। घर में दादी बाबा को कौन पूछे, नई बहू की चलती है। संत कुमार जी कहते हैं नई बहू की तो चलनी ही चाहिए कि तरुणी प्रभुता के हम श्याल को बुद्धि दायक। संत कुमार जी बोले घर में नई बहू की चलती है तो भैया क्या इसमें दिक्कत है, क्या परेशानी है इसमें अगर नई बहू की चलती है तो? बोलते महाराज घर में चलती है बहू की हैं और सलाह लेते साले की, तो आप जानते ही हैं साले की ससुराल से बुलाते हैं। और हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, दीवार में मारे आलो और घरे में मारो साल। दीवार में अलमारियां जरा निकाल दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और साले की सलाह मशवरा ज्यादा लोगे घर में तो आप जानते हैं कौरव और पांडवों की शकुनी की कृपा से क्या हुआ, तो सब जानते हैं। नाथ जी कहते हैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया महाराज, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को ऐसा विकृत कर दिया महाराज, ऐसा विकृत कर दिया है। लेकिन मैं श्रीधाम वृंदावन में जब आया तो वहां मैंने एक औरत देखा, एक युवती बैठी हुई है यमुना के किनारे, और एक युवती की बगल में दो वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, एक है ज्ञान और एक है बेला, और उनकी चारों बगल कुछ सखियां स्त्रियां बैठी हुई हैं। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे कावेरी जल सिंधु सभी नदियां बैठी हुई हैं भक्ति देवी के चारों तरफ, और पंखा जल रहा है। मैं जब वहां से निकला तो भक्ति माता ने मुझे देखा, और मुझे देख करके जब इशारा किया बुलाने का तो मैं तो महाराज डर गया। ये माता मुझे क्यों बुलाती है, ये माता मुझे क्यों बुलाती है? जैसे ही मैं उनके पास में गया, जाकर के देखा मैंने उनकी बगल में उनके पुत्र बैठे हुए ज्ञान द्वारा। भक्ति माता ने कहा मैं सब जगह गई, लेकिन वृंदावन में आते आते मैं जवान हो गई और ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। तो महाराज मैंने ज्ञान वैराग के उत्थान के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चले तब तक तो ठीक, और जैसे ही पाठ समाप्त हो तो बूढ़े होकर के फिर गिर के पड़ जाए। तो मैं आपकी शरण में आया हूं, भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति, भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति को कैसे दूर किया जाए। और आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा हे नारद, यदि तुम भक्ति देवी के
कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य के बढ़ावे को दूर करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज, वो सत्कर्म है क्या? आप मुझे कृपा करके बताएं, क्या है वो सत्कर्म? कृपा करके मुझे बताएं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। तो कहते हैं कि सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो श्रीमद्भागवतालाप सुत गीता सुखादि। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बढ़ापे को दूर यदि करना चाहते हो तुम, तो सत्कर्म करो। तो महाराज वो सत्कर्म क्या है? तो कहते हैं श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान यज्ञ का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए। नारद जी बोले क्या बात करते हैं महाराज, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ कर लिया, वेदांत का पाठ कर लिया, गीता पाठ है बहुल, मैंने बार बार गीता का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चले तब तक तो ज्ञान वैराग्य का बढ़ावा दूर हो जाए, बाद में फिर व्रत धो करके पड़ जाए। तो आप कहते हैं भागवत, तो भागवत से क्या होगा? तो सत कुमार जी कहते हैं नारद जी, वेद वृक्ष है, वेद जो है वृक्ष है, और श्रीमद् भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमयी फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल होता है क्या? और जो स्वाद फल में है वो वृक्ष में आता है क्या? यदि हम ये सोच लें कि आखिर आम तो वृक्ष से ही आता है, तो उसकी डाली तोड़ करके हम खा लें, डाली तोड़ करके खा लोगे तो दांत भले ही टूट जाएंगे, लेकिन मुख तो मीठा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुख तो मीठा इसलिए नहीं होगा, जो स्वाद फल में है वो उसमें आ सकता है क्या? वो डाली में कभी नहीं आएगा, दांत भले टूट जाए लेकिन स्वाद नहीं आ सकता। ऐसे ही वेद का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। बिना वेद के भागवत नहीं, लेकिन वेदांत का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत।